नमस्कार। मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, एसआईआर मामले में और एससी एसटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े फैसले किए हैं और सुनवाई के दौरान कई बड़े वकीलों की क्लास लगाई है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और भाई, जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को हाइप भी करना और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना। एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल है ना, वो बहस कर रहे थे ममता बनर्जी की तरफ से, उन्हीं क्लास लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो देश के सभी राज्यों में हुई है, लेकिन वेस्ट बंगाल को छोड़ करके किसी भी राज्य में इस प्रक्रिया को करने में बाधा नहीं आई है। जैसे उत्तर प्रदेश है, जिसमें मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, किसी तरह की कोई प्रक्रिया में बाधा नहीं आई। और किसी अन्य राज्य में इस तरह की बाधा नहीं आई जिस तरह के मामले आए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। हर राज्य की अपनी समस्या, जटिल समस्याएं, अलग अलग तरह की समस्याएं, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी राज्य में कोई बाधा नहीं आई। सिर्फ जो बाधा आई है वह वेस्ट बंगाल में आई है और अन्य किसी राज्य से कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है, जो कि एसआईआर के मामले में वेस्ट बंगाल से जो बाधा आई है। लेकिन ममता बनर्जी और उसके जो बड़े बड़े वकील थे, वो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने रंग में रंगना चाह रहे थे, क्योंकि जब से देश के सीजीआई सूर्यकांत जी आए हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट है ना, नियम और संविधान सम्मत चल रहा है। बड़े बड़े जो वकील थे, जो अपने फेस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट खुलवाते थे, चलवाते थे और उनकी बातें सुप्रीम कोर्ट में मानी जाती थी। लेकिन सीजीआई सूर्यकांत आने के बाद में उन बड़े बड़े वकीलों की नहीं चल रही है और वे लोग सुप्रीम कोर्ट से भी नाराज है और दूसरे जो संवैधानिक संस्थाएं उनसे भी नाराज है। जो देश का चुनाव आयोग है, उसके जो चुनाव आयुक्त है, उनको लेकर के भी टिप्पणी करते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा था कि जो देश का चुनाव आयुक्त है ना, उसकी नियुक्ति होनी चाहिए संसद के 2/3 बहुमत से। जबकि मैं सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, कांग्रेस के टाइम में जो नवीन चावला थे चुनाव आयुक्त, उसकी जो नियुक्ति हुई थी ना, जिस तरह से हुई थी, सोनिया गांधी ने जिस तरह से नियुक्त किया था, सारे देश ने देखा था। लेकिन अब क्या है, देश के जो सर्वोच्च जो पद है ना, जैसे प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, देश के मुख्य न्यायाधीश का जो पद है, उन पर जो लोग बैठे हुए ना, वो जमीन से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं। पहले जो इन पदों पर बैठते थे जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं थे। कुछ तो जो पारिवारिक लोग थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बैठते आ रहे थे, और कुछ जो ऐसे लोग थे जो इंग्लैंड में विदेशों में पड़े हुए थे, विदेशी की मानसिकता रखते थे। लेकिन अब देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और देश के जो कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए, देश के जो मुख्य न्यायाधीश है, वे बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और वो जो काम कर रहे हैं वो संविधान सम्मत काम कर रहे हैं। और इस बात को लेकर के जो बड़े बड़े वकील थे, जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े परिवार के रसूखदार लोग थे, उनको ये बात हजम नहीं हो रही और वे कभी निशाना साधते हैं चुनाव आयुक्त की तरफ, कभी कार्यपालिका की तरफ, कभी संसद की तरफ, कभी बीजेपी की तरफ, कभी न्यायपालिका की तरफ। क्यों? अब फैसले उनके हिसाब से नहीं हो रहे हैं और जो बड़े बड़े वकील थे ना, उनकी एक तरह से धीरे धीरे सीजीआई साहब दुकान बंद कर रहे हैं और नए वकीलों को मौका दे रहे हैं। एक दूसरा फैसला किया है SC ST मामले को लेकर के। देश के अंदर क्या था, SC ST एक्ट बना करके 1950 में जो पिछड़े गरीब जो लोग थे उनको एक सुविधा दी गई थी, देश की एक मुख्य धारा में लाने के लिए, समानता देने के लिए, कि इनके ऊपर जो अत्याचार हो गए, अलग से एक कानून बनाएगा और उस कानून के तहत इन लोगों को सजा मिलेगी, इनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपना लिया या क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, लेकिन जो SC ST को हिंदू धर्म में जो फायदे मिलते थे उनका फायदा बराबर उठा रहे थे। इस
मामले में भी सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया है, अब SC/ST एक्ट का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि हिंदू धर्म का पालन करते हैं, सिख धर्म का पालन करते हैं और बुद्ध धर्म का पालन करते हैं। यानी हिंदुज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म जो लोग हैं, जो इन धर्मों का तीनों का पालन करते हैं, उनको तो SC/ST एक्ट का लाभ मिलेगा। जिस आदमी ने धर्म परिवर्तन कर लिया, चाहे वो इस्लाम धर्म अपना लिया या क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, उसको SC/ST एक्ट का जो फायदा है वो नहीं मिलेगा। और ये देश के लिए बहुत बड़ा फैसला है। क्यों? इससे धर्म परिवर्तन भी रुकेगा, और जो लोग यानी SC/ST एक्ट का ही फायदा उठा रहे थे, धर्म परिवर्तन करके फ्री के चावल चीनी ले रहे थे, पैसे ले रहे थे क्रिश्चियनों से और इस्लाम धर्म से, उनके भी जो है ना एक तरह से सोच और इस तरह का जो फायदा उठाते हैं तो बंद हो जाएंगे, और आम जो आदमी जिसको फायदा मिलना चाहिए उसको इसका फायदा मिलेगा। और ये जो फैसला है ना, ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस मामले में। क्योंकि लोग झूठे जो मुकदमे दर्ज कराते थे, वो कहते थे भाई पहले SC/ST एक्ट का सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। क्यों? पहले वे SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, बाद में फायदा उठाने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन वो फायदा जब भी नहीं छोड़ा। इसमें एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये फैसला उन्हीं लोगों पे, यानी कि SC/ST एक्ट का फायदा उन्हीं लोगों को होगा जो हिंदू धर्म का, सिख धर्म का और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। जो लोग धर्म परिवर्तन करके, इन उन लोगों को इसका किसी तरह कोई फायदा नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो बड़े बड़े लोग थे ना, जो फायदा उठाते थे अपना धर्म परिवर्तन करा करके, लोगों की वोट हासिल करके, उन पर भी ये हंटर चला है सुप्रीम कोर्ट का। और CGI साहब ने कपिल सिब्बल को ठीक ठाक फटकार लगाई है कि भाई ये जो SIR की प्रक्रिया और राज्य में हो रही, वहां को बाधा नहीं आई है, लेकिन वेस्ट बंगाल में बाधा क्यों आई? क्यों? कपिल सिब्बल ममता जी की तरफ से पैरवी कर रहे थे और मोटी मोटी फीस लेते हैं, वो अपने रंग में रंगना चाह रहे थे, और अब देश का सुप्रीम कोर्ट उनके रंग में नहीं रंग जाता। पहले कई बार रात में दरवाजे खुले सुप्रीम कोर्ट के आतंकवादी सुनाने के लिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की जो वो पैरवी थी ना, या वो चाल चलते थे, जिस तरह व्यवहार करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको फेल कर दिया एक तरह से। और ये देश के हित के लिए भी है, देश की जनता के लिए और देश के सभी लोगों के हित में है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र और कानून सम्मत काम करने लग गया है। जो बड़े बड़े लोग थे जिनके चेहरे के हिसाब से काम होता था, वो काम होना अब बंद हो गया है। और ये जो दोनों फैसले है ना, ये देश के तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखकर और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। आगे इस तरह बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।